नमस्कार। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां भी जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। आज का ये टॉपिक मां के लिए। दोस्तों, मां एक ऐसा शब्द है, जब आप बोलते हो तो जबान का इस्तेमाल नहीं होता, गले से निकलता है। वो है मां। हमें इस दुनिया में लाने के लिए अगर कोई अपनी सुंदरता त्याग देती है तो वो है मां। मां के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि भगवान को पूजो ना पूजो, अगर अपनी मां को पूज लिया तो भगवान को पूज लिया, क्योंकि तुम्हारी एक्चुअल, तुम्हारा रियल भगवान तुम्हारी मां होती है। और उसको पूरा हक होता है, क्योंकि वही तुम्हें इस दुनिया में लाती है। जो भी जन्म दे, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे वो किसी जानवर का हो, जो जन्म देती है वो मां होती है। जो अपने थाली का खाना छोड़ के बेटे का इंतजार करती है वो मां होती है। और हम आज उस मां को बोझ समझते हैं। पूरे दिन में मां से एक बार बातें कर लिया करो, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। आज इसी मां के लिए एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए लेके आया हूं, शायद आपको पसंद आएगी। चेहरे के भाव से लेके दिल के घाव तक अगर कोई समझ पाता है तो वो मां होता है। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, हर बड़े इंसान की ख्वाहिश होती है कि अगर मेरी बीवी आए तो मेरी मां जैसी आए, मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मेरी मां जैसी हो। मां का रिश्ता इस दुनिया में सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है। इसीलिए उन्हें जगत जननी कहा जाता है। कहते हैं ना, होम नथिंग विदाउट मॉम। घर मां के बिना घर नहीं होता। तो आज की जो कहानी है वो मां के लिए। बहुत साल पहले एक आदमी, चाहे आप उसे राजा कहो या आदमी कहो, उस राजा ने शादी करी तो खूबसूरत बीवी घर में आई। दिल खुश हो गया, जिंदगी आराम से कट रही थी। भगवान से एक ही दुआ थी कि घर में बच्ची की किलकारियां गूंजे। कहते हैं ना कि औरत तब तक परिपूर्ण नहीं होती जब तक घर में किलकारी न गूंजे, जब तक वो मां न बने। कोई घर परिपूर्ण नहीं होता जब तक उस घर में बच्चे की पैदाइश ना हो। और जिस दिन बच्चा इस दुनिया में आता है तो कहना तो ये भी गलत नहीं होगा कि मां एक बच्चे को तो जन्म देती है, पर उसी दिन एक बच्चा भी एक मां को जन्म देता है, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही एक औरत परिपूर्ण हो जाती है और वो मां बन जाती है। ऐसा ही उनके घर में हुआ। बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने बच्चे का नाम बड़े प्यार से नारायण रखा, ताकि जब भी बच्चे को बुलाएं तो विदाउट एनी रीजन भगवान का भी नाम जुबान पे आते रहे। तो उन्होंने बच्चे का नाम नारायण रखा, बड़े प्यार से उसको पालते रहे। विधि का विधान, वक्त गुजरा, बच्चा 3-4 साल का हुआ तो वक्त ने उससे उसकी मां छीन ली। उसकी मां ये दुनिया छोड़ के चली गई। बाप ने कैसे भी करके लालन पालन तो दिया। बच्चे को एहसास तो होता था कि मां कहीं न कहीं है, क्योंकि कहते हैं मां मर के भी बच्चों के साथ होती है। बात बरोबर है। बच्चे का लालन पालन चल रहा था, उसको एहसास होता था तो मां है, पर जब ये बाहें थरथराती थी तो अपनी मां को पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि मां होती नहीं थी। जब ये होंठ कांपते हुए मां को ढूंढते थे, मां को बुलाते थे, तो कोई उत्तर नहीं आता था, तो बच्चे को तकलीफ होती थी। जब किसी को अपना दर्द बताना हो तो कोई सुनने वाला नहीं होता था, तो तकलीफ होती थी। बच्चा भी इसी कश्मकश में आगे बढ़ता रहा। बाप ने सोचा बच्चे की परवरिश में कोई कमी ना हो तो दूसरी शादी कर लेते हैं। बाप ने दूसरी शादी कर ली और एक खूबसूरत सी बीवी घर में आई। बीवी का दिन ब दिन बच्चे पे प्यार बढ़ता गया। बच्चे की परवरिश अच्छे से होने लगी। बच्चा 2-4 साल और बड़ा हो गया। तो एक दिन बाप के मन में आया कि आज मैं क्यों ना अपने नारायण से ये पूछूं कि तू इस मां के साथ खुश है या उस मां के साथ खुश था, क्या फर्क है दोनों की परवरिश में। एक दिन बाप ने उत्सुकतावश नारायण से पूछ लिया, बुलाया प्यार से, बेटा नारायण इधर आओ। बच्चा आया, मुस्कुरा के बोला, जी बाबूजी। बोले बेटा एक बात बता,
तो बहुत दिन से अपनी ये वाली माँ के साथ है, 2-3 साल हो गए, 4-5 साल अपनी पुरानी वाली माँ के साथ रहा था। कौन सी माँ अच्छी है, ये वाली जो अभी तुझे परवरिश दे रही है, या जिसने तुझे जन्म दिया और कुछ दिन परवरिश दी? बच्चा मुस्कुराया और बड़े प्यार से जवाब दिया। दोस्तों ध्यान से सुनना, बात सिर्फ भाव की है। माँ भाव समझ जाती है। बच्चे के शब्द से जो उत्तर निकले, बाप शायद पूरी जिंदगी ना भूल पाया हो, ऐसा ही उत्तर था। जब उन्होंने पूछा कि कौन सी माँ अच्छी थी, तो बच्चे ने मुस्कुरा के बोला कि जो मेरी पहली माँ थी ना, वो बहुत झूठ बोलती थी, वो झूठी थी 1 नंबर की, और जो ये माँ है ये सच्ची है, सच बोलती है। बाप से रहा नहीं गया, बाप के मन में कौतूहल पैदा हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि जिस माँ ने जन्म दिया ये उसको झूठी ठहरा रहा है, और जो माँ भी 2-2.5 साल से इसके साथ है उसको सच्ची ठहरा रहा है। बाप की उत्सुकता और बढ़ गई और उसने बच्चे से पूछ लिया, आखिर ऐसा क्यों, क्यों तू ऐसा कह रहा है कि वो माँ झूठी थी और ये माँ सच्ची है? बच्चे ने जो जवाब दिया, बाप का कलेजा मुंह तक आ गया। बच्चे ने कहा कि मेरी जो पहली माँ थी, जब मुझे खाना खाने को बुलाती थी, अगर वहीं खेलते रहता था, अगर टाइम पे नहीं आता था, तो माँ कहती थी, नारायण आ जाओ वरना बहुत मारूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। पर वो खाना देती थी। और ये माँ, ये जब कहती नारायण आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी और खाना भी नहीं दूंगी, ये मारती भी है और खाना भी नहीं देती। तो ये सच बोलती है, मेरी माँ बहुत छोटी थी पहले वाली। माँ का आदर करो। माँ जिसके घर में नहीं है उसके घर में जिंदगी नहीं है। माँ जिसके पास नहीं है उसके पास कोई सहारा नहीं है। माँ का हाथ जिसके सर पे नहीं है, एक ऐसा डॉक्टर जो सारे मर्ज की इलाज जानता है, वो माँ है। खुशकिस्मत हम हैं कि हमारे पास माँ है। पर जिसके पास है, इज्जत करो, उनकी कदर करो, उन्हें एहसास दिलाओ कि एक बार मैं भगवान के मंदिर न जाऊं तो चलेगा, पर तेरे चरण छूना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव।